जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एफकैट की बुक लिस्ट, एफकैट की प्रीवियस कट ऑफ्स एंड एफकैट की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एफकैट की रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी एंड अदर क्वालिफिकेशंस व्हिच इज नीडेड टू फिल द फॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको यहां पर एफकैट के लिए बुक्स पढ़नी है, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है एंड क्या क्या कट ऑफ्स पहले जा चुकी हैं। तो आज का सेशन हमारा स्टार्ट होगा इन सभी चीजों से, सो दैट आप 25, 26, 27 तीन डेट्स आई हैं, इन तीन डेट्स के लिए बिल्कुल रेडी रहें एंड आप फ्लाई करें। ये फोटो देख रहे हो यहां पर, आई वॉन्ट कि आप में से जो वीडियो देख रहा है यहां पर ऑफिसर बन के यहां पे खड़ा हो। लेट्स डिस्कस पहले कट ऑफ। किसी भी चीज से पहले एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भी, पहले क्या क्या चल रहा था। आपको सबको पता है कि एफकैट का एग्जाम एज कंपेयर टू सीडीएस एग्जाम थोड़ा सा हटके है, बिकॉज इसमें फैक्चुअल डाटा ज्यादा है एंड दिस पेपर इज नॉट कंडक्टेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी का एग्जाम जब भी आएगा तो आप देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहां पर थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस आने की यहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं। आप कट ऑफ देखेंगे 300, आप सबको पता है यहां पे 100 तो यहां पर टोटल क्वेश्चन आने हैं आपके पास। हर एक राइट क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एंड नेगेटिव होगी -1। दैट मींस 300 नंबर का आपका पेपर है। इस बार कट ऑफ गई 155 आउट ऑफ 300, बट दैट डज नॉट मीन कि भाई मेरे 160 मार्क्स आ गए तो मेरा पेपर क्लियर, मैं पहुंच गया, मेरा सब कुछ हो जाएगा। आपको इस कट ऑफ से बहुत ऊपर जाना पड़ेगा अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आओगे, बिकॉज एफकैट के पेपर में एक एक क्वेश्चन जो है यहां पर कंपटीशन को लेके जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है एक। यहां पर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मार्क्स ज्यादा खींच रहे हैं, कट ऑफ्स को एनालाइज करते हैं। एफकैट 1 2022 157 गई कट ऑफ 300 में से, 165 जा रही है, 153 2019 में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया होगा, 133 कट ऑफ गई है। उसके बाद 155, 150, 132, भाई 2015-14 में तो ये 120 पे भी चली गई थी। ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल, बट ऑन एन एवरेज आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से 150 तक तो ये आराम से जा रही है। ईकेटी इंजीनियरिंग वाले जो हैं यहां पर आप देख रहे हैं 18, 30, 40, 50, 60 ऑन एन एवरेज इतनी जा रही है आपके पास। ओके, अगर हम देखें एफकैट 2 लास्ट ईयर जो हुआ 157 गई। इस बार का जो एफकैट 1 2023 हुआ था, जो फेब में हुआ था, उसकी कट ऑफ गई 155। अब 155 का मतलब ये नहीं है कि सर 156 मार्क्स आए और हम एयरफोर्स ऑफिसर बन गए, ऐसा नहीं होगा। आपको मार्क्स खींचने पड़ेंगे इसमें 200 एटलीस्ट, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट चाहते हैं कि एसएसबी के बाद मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आए और मैं हैदराबाद पहुंच जाऊं। तो 165 गई यहां पर, उससे पहले 153। हम लास्ट 4 की लेंगे, उससे पहले हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज 155 160 जा रही है। आपको ये स्कोर खींचना पड़ेगा। सर नाउ सर इतना स्कोर कैसे खींचेंगे, लेट्स डिस्कस दैट पार्ट। ओके, बुक्स की बात आती है। आप सबको पता है पेपर का मॉड्यूल भाई 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड चारों के चारों में क्वेश्चन फिक्स नहीं है। कभी 20-15, 25-25, 20-35 इस तरीके से वो कर रहे हैं। ओके, नंबर 1 इज द जीके पार्ट। अब इसके अगर मैं ऑनेस्टली कैंडिडली आपसे डिस्कस करूं तो इस एग्जाम में जीके का कोई सर पांव नहीं है, बिल्कुल भी सर पांव नहीं है। यहां पर कहीं से कोई भी क्वेश्चन टपक जाएगा आपके पास। बट लेट्स डिस्कस। तो सर क्या तैयारी ना करें? नहीं, कैसे करें, लेट्स डिस्कस। ये टॉपिक है मोटे मोटे हिस्ट्री के आपके पास, करंट अफेयर्स के। हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, कल्चर, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, बेसिक साइंस, ये है आपके पास। यहां पर क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे। ये अवार्ड किसने जीता, ये नेशनल पार्क कहां पर है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी कितना दिमाग नहीं लगवाएंगे आपका वो। इसके लिए आपको नंबर 1 आप एक क्या कीजिए, या तो ल्यूसेंट की बुक या अरिहंत मनोहर पांडे की एक बुक ले लीजिए, बस उसको एक रीड आउट कीजिए। इसके अलावा चैनल पे आपको सब कुछ मिलता रहेगा राष्ट्रीय सेवा पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इमरान खान वाली भाषा में कहूं तो घबराना नहीं है आपको, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी।
तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ल्यूसेंट और अरिहंत आप एक रेफरेंस बुक ले लीजिए। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर हमने डिस्कस किया ही था, आपको रीड करना है। इसके अलावा आपको राष्ट्रीय सेवा चैनल पर मिलता रहेगा। फर्स्ट करंट अवेयरनेस, डन पार्ट। नंबर 2 इंग्लिश, एज यूजुअल जो हमने सीडीएस एनडीए में डिस्कस किया था। भाई एक रेफरेंस बुक तो एसपी बख्शी हो गई, वो हो गई आपके लिए रेफरेंस बुक। या जिसको लगता है कि भाई मुझे अभी सर और प्रैक्टिस की जरूरत है, मेरे बेस ही क्लियर नहीं है, तो रेनिन मार्टिन पढ़ ले वो। इसके अलावा एफकैट का अगर एक लौता, अगर मैं कोई यहां पर वो दूं, मंत्र दूं कि सर एक मंत्र दे दो, तो वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, एयरफोर्स की यहां पर साइट पे कुछ एफकैट के पेपर यहां पर अपलोड करते हैं, उसे डिस्कस कीजिए। लास्ट 10 साल के पेपर उठा के लगातार प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज टाइमर लगाइए, उस माहौल में पेपर दीजिए। ये नहीं चलते फिरते लाइब्रेरी में थोड़ी देर गाने सुने, ये करा। एक माहौल बना के आप 2 घंटे का, बिकॉज 2 घंटे आपका पेपर होता है, 120 मिनट, एंड उसके बाद आप यहां पर एग्जाम दीजिए, बिल्कुल माहौल बना के। एंड ओएमआर शीट, यहां पर इस बार गलती हुई मेरे कुछ स्टूडेंट से, आप ओएमआर शीट की फोटो कॉपी करवा लीजिए 10-20 कम से कम, एंड मैं 10-20 क्यों, कम से कम 30 करवा लीजिए। एंड हर रोज ओएमआर शीट में गोलधारा भर के, यहां पर भाई किस तरीके से गोलधारा भरना है, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए एंड मॉक टेस्ट इंग्लिश, नथिंग एल्स, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के लिए ये अरिहंत की बुक मैं आपको कहूंगा, हर एक बुक में सेम टॉपिक्स दे रखे हैं, बट ये रीजनिंग की बुक आती है येलो कलर वाली, मेक श्योर आपको ये ले जाएगी हैदराबाद अगर आप लगातार प्रैक्टिस। दिस इज द रेफरेंस बुक। उसके बाद मॉक टेस्ट कीजिए एंड प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, कोई भी नहीं रोक सकता। बट इंपॉर्टेंट इज कि डेली के डेली 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे और लास्ट के 1 महीने में चमत्कार सोच रहे हैं, तो प्लीज इस फॉर्म को ना भरिए। इस पेपर को वही भरना जो मेंटली फिजिकली फिट है एंड जो मेहनत करने के लिए रेडी है। बिकॉज ये नहीं है कि चलते फिरते क्लियर हो जाएगा, बिकॉज 160 नंबर लाकर आप एफकैट क्लियर तो कर लोगे, बट फाइनल लिस्ट में नाम आना जरूरी है। उसके लिए एक अलग मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स आपके होते रहेंगे लगातार न्यूज़पेपर से। इंग्लिश के देखो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, क्वाइट ऑब्वियस, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपकी हैबिट बन गई। सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम, यहां पर वोकैब, बेसिक ग्रामर, सब सीडीएस एनडीए का सिलेबस है, सभी चीजों का एक ही है। आप रेनिन मार्टिन कर लीजिए 1 महीने में, उसके बाद लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम एंड द मैथ्स आल्सो। न्यूमेरिक एबिलिटी क्या है, दिस रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, इनसे ज्यादा टॉपिक आते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। इसके लिए आप एक रेफरेंस बुक ले लीजिए अरिहंत की, एक प्रैक्टिस कीजिए आप की रेफरेंस बुक के लिए, उसके बाद कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बस प्रैक्टिस करते रहिए रेफरेंस बुक के बाद। ये आपका रीजनिंग का आता है, दैट इज डाटा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। रोटेटिंग ब्लॉक्स, हिडन, एनालॉजी, दिस वर्बल स्किल्स, इसके लिए भी सेम हमने अभी पढ़ा। दिस इज द बुक, दिस येलो बुक, यहां पर आपने पढ़नी है। इस रेफरेंस बुक के बाद बस प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। दिस पीवाईक्यू एंड द मॉक टेस्ट इज द गेम चेंजर मंत्र फॉर दिस एग्जाम। ये कर लिया तो सब कुछ क्लियर है आपका। ओके, तो ये हमारा चारों टॉपिक्स, 300 नंबर का पेपर है, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा चैनल पर लगातार जो जो मटेरियल नीडेड है हम डालना स्टार्ट, अभी धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आपको यहां पर कोई भी घबराहट ना हो। बट जो मैंने सोर्सेज बताए हैं वो पक्का पढ़िएगा। कल में से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर न्यूज़पेपर रीड आप जो कराओगे करते हो वैसे करें। न्यूज़पेपर आप पहले खुद पढ़िएगा, मेरे से पहले अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, बिकॉज अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, रेदर देन किसी भी चैनल या किसी भी रिस्पेक्टिव पर्सन पर। पहले खुद न्यूज़पेपर पढ़िए, बिकॉज मेरे और आपके व्यूज अलग हो सकते हैं। क्या पता आप में से बहुत अच्छा सोच रहे हो, मेरे पर वो क्लिक ना हुआ हो। पहले आप पढ़िएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कुछ अगर करंट अफेयर्स में वो इशू डाला है, भाई सुमित सर की वीडियो से कुछ अब यहां पर मेरे पास अपग्रेडेड हो रहा है कि नहीं, दैट इज नीडेड। बट पहली खुद पे विश्वास कीजिए, बिलीव योरसेल्फ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।